कहा जाता है कलयुग में अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, मनुष्यों के भीतर भी उतर चुका है। ये वही युग है जहां गांव तो जागते हैं लेकिन आत्माएं नहीं सोती। इस गांव में रहती थी अन्वी, एक साधारण लड़की जिसे अभी अपने डर का नाम नहीं पता था। लेकिन उस रात किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा। अन्वी। आवाज बाहर से नहीं थी, ये आवाज दिल के बहुत पास से आ रही थी। अन्वी को नहीं पता था कि उसके पीछे कलयुग की एक परछाई खड़ी थी। जब मंदिर का दीपक नीला जलने लगे तो समझ लो कुछ बहुत गलत होने वाला है, क्योंकि कलयुग में दरवाजे बाहर नहीं खुलते, नरक इंसान के अंदर से शुरू होता है। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा बदल जाती थी। अन्वी को पहली बार तब अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पेड़ों की सरसराहट में डर घुल चुका था। अन्वी। और परछाइयां अब स्थिर नहीं थीं। हर घर में कोई ना कोई डर से कांप रहा था। माँओं को लगने लगा कोई नाम लेकर बुला रहा है, और बच्चे बिना वजह रोने लगे। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। अन्वी ने बाहर झांक कर देखा। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। कुछ लोग खुद से बात करने लगे और कुछ बिना वजह हंसने लगे। अन्वी समझ चुकी थी कुछ बहुत गलत हो रहा है। गांव में कोई और भी था। कुएं का पानी अब पहले जैसा नहीं रहा। जानवरों ने सबसे पहले इस खतरे को महसूस किया। तभी किसी ने उसका नाम लिया। अन्वी ने पीछे मुड़कर देखा। वो आवाज इंसानी नहीं थी। माँओं की सिसकियां अब प्रार्थना बन चुकी थीं। परछाइयां अब साथ चलने लगी थीं। और पूरे गांव को समझ आ गया था कलयुग का अंधेरा जाग चुका है। उस रात अघोरनाथ को नींद नहीं आ रही थी, जैसे अंधेरा उससे कुछ कहना चाहता हो। कमरे की दीवारें आज कुछ ज्यादा ही शांत थीं। तभी उसने वो संदूक खोली जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। सदियों पुराने ताड़पत्र जिन पर समय भी डर के मारे ठहर गया था। जैसे जैसे अघोरनाथ पढ़ता गया, उसकी आंखों में डर नहीं, लालच उभरने लगा। उन अक्षरों में लिखा था एक नाम, नरक द्वार। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन पीछे हटने को तैयार नहीं था। होठों पर मुस्कान थी, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। पर उसे क्या पता था कि उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही। अचानक दिए की लौ नीली हो गई। कालाय नमः अधर्माय स्वाहा। कमरा घूमने लगा। हवा में जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी थी। और तभी नरक ने पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अघोरनाथ ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, या शायद बहुत कुछ था। पसीना डर का नहीं, उम्मीद का था, क्योंकि कलयुग में डर से ज्यादा ताकतवर होता है लालच। अब मंत्र साफ था।
आवाज स्थिर और इरादा अडिग। परछाई बढ़ती गई और इंसान छोटा पड़ता गया। वो जानता था ये रास्ता गलत है, फिर भी यही उसे चाहिए था। नरक की शक्ति पास आ रही थी, धीरे, बहुत धीरे। अघोरनाथ ने सिर झुका दिया। ये डर नहीं था, ये स्वीकृति थी। उस मुस्कान में अब इंसान नहीं बचा था। दिया बुझ गया और अंधेरे ने राज संभाल लिया। उस रात नरक द्वार पूरी तरह नहीं खुला, लेकिन कलयुग ने अपना सेवक पा लिया। अमावस्या की वो रात जब शमशान भी सांस लेना भूल गया था, इसी अंधेरे में वो आदमी आया जिसका डर इंसानों से भी पुराना था। उसका नाम था अघोरनाथ। लालच से भरी आंखें और आत्मा से खाली दिल। शमशान की राख से वो व्रत बना रहा था जिसे देवताओं ने भी त्याग दिया था। ये कोई साधारण मंत्र नहीं थे, ये वो शब्द थे जो सीधे नरक तक जाते हैं। अघोरनाथ की धरती फटी, जैसे उसने खुद को बचाने की कोशिश की हो। परछाई उसकी नहीं थी, लेकिन जुड़ चुकी थी हमेशा के लिए। पहली आहट नरक ने जवाब दे दिया था, बिना कोई शब्द बोले। और फिर वो द्वार दिखा जिसे खुलना नहीं चाहिए था। अघोरनाथ खड़ा था नरक के सामने, बिना किसी भय के। अंदर कुछ था जो बाहर आना चाहता था। उसकी मुस्कान बता रही थी, वो जीत को मौत से बड़ा समझ बैठा था। हर पाप के साथ द्वार और खुलता जा रहा था। शमशान कांप रहा था, जैसे वो भी भाग जाना चाहता हो। ये कोई राक्षस नहीं था, ये कलयुग की सजा थी। पहली बार अघोरनाथ की आंखों में डर उतरा। अब द्वार नहीं, भाग्य खुल रहा था। उसने आखिरी मंत्र पढ़ा, लेकिन अब शब्द उसकी सुन नहीं रहे थे। नरक द्वार आधा खुल चुका था और आधी दुनिया खतरे में। और फिर सब शांत हो गया, तूफान से पहले की शांति। सुबह हो चुकी थी, लेकिन गांव में रोशनी नहीं थी, सिर्फ बेचैनी थी। अन्वी को लगा कुछ गलत है। हवा भी आज सवाल पूछ रही थी। मां ने बच्चे को पुकारा, पर जवाब कहीं खो गया था। जानवर पहले समझ जाते हैं जो इंसान बाद में महसूस करता है। किसी के दिमाग में कुछ टूटने लगा था। जब मंदिर की घंटी बिना हाथों के बजे, तो समझ लो अधर्म जाग चुका है। हंसी थी, लेकिन खुशी नहीं, ये पागलपन था। कलयुग में सबसे डरावना पल जब मां अपने बच्चे को पहचान न पाए। अन्वी को आवाजें सुनाई देने लगी, नाम लेकर बुलाती हुई। जब आसमान बदलता है तो पाप भी रंग बदलता है। अब दुश्मन बाहर नहीं था, हर इंसान दूसरे का दुश्मन बन रहा था। ये कोई राक्षस नहीं था, ये पाप की परछाई थी। अन्वी टूटती है। अन्वी समझ चुकी थी, ये डर बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा है। जब मन पर अंधकार छा जाए तो इंसान खुद को भूल जाता है। कल तक जो साथ थे, आज एक दूसरे का खून मांग रहे थे। उस रोने में सिर्फ दर्द नहीं था, एक युग की हार थी। जब पानी भी बेचैन हो जाए तो समझ लो कुछ बहुत गलत हो चुका है। नरक का असर अब हर सांस में था। भीड़ में भी अन्वी अकेली थी। कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी, भरोसे की मौत। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन डर अंदर आ चुका था। मां ने बच्चे को कसकर पकड़ा, जैसे डर को रोक सकती हो। अंधकार ने कह दिया था, ये तो बस
शुरुआत है और फिर एक डरावना सन्नाटा, तूफान से पहले। शाम ढल चुकी थी। गांव अब सिर्फ सांस ले रहा था, जी नहीं रहा था। उसी सन्नाटे में एक कदम पड़ा, जिसके लोगों ने देखा पर समझ नहीं पाए कि कौन आया है। अन्वी की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा उम्मीद थी। धरती ने खुद बता दिया कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है। ऋषि ने आंखें बंद कीं और अंधकार बेचैन हो उठा। हवा रुकी, समय थमा और गांव कांप उठा। जो उन्होंने देखा वो आने वाला अंत था। ये राक्षस नहीं था, ये नरक का रास्ता था। डरे हुए सवाल अब जवाब मांग रहे थे। अंदर है। कुछ सिर झुके क्योंकि पाप पहचाना जा चुका था। ऋषि की आंखों में डर नहीं, सिर्फ सत्य था। जहां सत्य होता है वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। पर याद रखो, अंधकार हारता नहीं, वो इंतजार करता है। उम्मीद कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है। ऋषि जानते थे असल युद्ध अभी बाकी है। हर मंत्र नरक के द्वार पर एक प्रहार था। कुछ पल के लिए गांव ने सांस ली। अगर मन नहीं बदले तो कोई शक्ति नहीं बचा सकती, क्योंकि नरक अभी दूर नहीं गया। जहां जीवन खत्म होता है, वहीं से सच का रास्ता शुरू होता है। अन्वी डर रही थी, पर पीछे हटना अब मना था। ये द्वार सिर्फ शमशान का नहीं, नरक का भी था। ऋषि रुके नहीं, क्योंकि जिसने सत्य देख लिया हो उसे डर छू नहीं सकता। डर के बीच साहस जन्म लेता है। हवा बदल रही थी, क्योंकि कुछ जाग चुका था। ये कोई देह नहीं थी, ये पाप का रूप था। एक ओर तपस्या, दूसरी ओर कलयुग का अंधकार। अन्वी का शरीर कांपा, पर आत्मा डटी रही। शमशान की आग भी इस युद्ध की गवाह थी। इन आंखों में सिर्फ विनाश था। ऋषि जानते थे, अंधकार जितना दिखता है उतना शक्तिशाली नहीं। भूमि पर खिंची रेखा अब सीमा बन चुकी थी। नरक शक्ति चीखी, क्योंकि शोर नहीं करती। अन्वी की आंखों से डर बह गया। शमशान शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कलयुग में अंधकार बार बार लौटता है जब मन कमजोर पड़ता है, क्योंकि ये अंत नहीं था, ये चेतावनी थी। रात गुजर चुकी थी, पर उसके निशान अब भी गांव में थे। लोग बच तो गए थे, पर कुछ खो भी चुके थे। अन्वी समझ चुकी थी, डर बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है। जहां ज्ञान खड़ा होता है, वहीं अंधकार झुकता है। ऋषि बोले, कलयुग में युद्ध हथियारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। जब इंसान इंसान से दूर हो जाए तो नरक पास आ जाता है। कभी कभी चुप बैठना भी सबसे बड़ा प्रश्न होता है। ऋषि की आंखें कह रही थीं, ये शांति स्थायी नहीं है। कुछ नजरें झुकी, क्योंकि सच पहचाना जा चुका था। नरक कभी जाता नहीं, वो इंतजार करता है। और जब मन जाग जाए तो आशीर्वाद रक्षा बन जाता है, क्योंकि कलयुग में अंत